वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक गूंगी सी स्तब्धता पूरे कक्ष में छा गई, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। किसी को भी अपनी कानों सुनी पर विश्वास नहीं हुआ। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि रुद्रांश जैसे किसी छोटे इलाके से आए हुए युवक के पास इतनी बड़ी राशि हो सकती थी। बुजुर्ग भी स्तब्ध था। हालांकि जल्द ही जब रुद्रांश ने अपनी अंगूठी से 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की कीमत वाला सुनहरा कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ाया, तो उसकी आंखें और अधिक फैल गईं और मुंह कुछ अजीब तरह से सिकुड़ गया, जैसे वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। आसपास खड़े लोग भी अवाक थे। भले ही बाकी लोगों के लिए यह राशि एक सपना जैसी हो, रुद्रांश के लिए यह महज एक साधारण खर्च था। मोहिनी ने उसे पहले ही 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी, जिनमें से अधिकांश अब भी उसके पास सुरक्षित थीं। इसके अलावा छाया दल के हालिया मिशन की सफलता पर उसे अच्छा खासा पुरस्कार भी मिला था। उसे इतने पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। कुछ ही पल बाद वृद्ध की विस्मय से फैली आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। अब वह रुद्रांश को ऐसे देख रहा था मानो कोई रहस्यमयी योद्धा सामने खड़ा हो। सच तो यह था कि उसके मन में अब रुद्रांश को लेकर कई सवाल उमड़ने लगे थे, लेकिन उसने उन सवालों को भीतर ही दबा लिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ रुद्रांश के हाथ से सुनहरा कार्ड ले लिया और बदले में एक विशेष लाल रंग का प्रतीक टोकन उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, आज से आगामी 10 दिनों तक शिवालय का प्रथम कक्ष केवल तुम्हारे अधिकार में रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, उस कक्ष में केवल तुम्हें ही प्रवेश की अनुमति है। किसी और को साथ ले जाना हुआ तो तुम्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। रुद्रांश ने शांत भाव से सिर हिलाया और बुजुर्ग का आभार प्रकट कर कक्ष से बाहर निकल गया। बाहर सायरा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक वह समझ चुकी थी कि रुद्रांश यहां क्यों आया है, और यही बात उसके भीतर एक नई बेचैनी भर रही थी। यह कोई साधारण दबाव नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का बोझ था। उसे रुद्रांश का कत्ल करना था। पर समस्या यह थी, रुद्रांश अब जल्द ही शिवालय के भीतर प्रवेश करने वाला है, और यदि वह शिवालय में प्रवेश कर लेगा तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा तब तक जब तक कि वह शिवालय से बाहर ना लौट आए। और सायरा को जहां तक पता था, यदि रुद्रांश शिवालय में प्रवेश कर लेगा तो वह तब तक नहीं लौटेगा जब तक कि उसकी क्षतिग्रस्त जीवन कोर ठीक ना हो जाए। और यदि रुद्रांश ने एक बार अपनी क्षतिग्रस्त जीवन कोर को पुनः ठीक कर लिया तो उसके लिए उसे हराना लगभग असंभव हो जाएगा। उसे कुछ न कुछ करना ही होगा, अभी और बहुत जल्द। सायरा को हार स्वीकार नहीं थी। नीर के आदेश पर उसने आज तक जितनी भी सुपारियां ली थीं, वह उनमें कभी असफल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। नीर ने स्वयं उससे कहा था कि रुद्रांश की मृत्यु अनिवार्य है, और जब तक वह यह काम पूरा न कर ले, लौटने का कोई विकल्प नहीं है। वह जानती थी, अगर इस बार वह चूक गई तो अंजाम बेहद भयावह होंगे। वह नीर को नाराज नहीं कर सकती थी। खैर, फिलहाल रुद्रांश पर नजर पड़ते ही वह मुस्कुराने लगी थी। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची और असली लगती थी कि मानो वह रुद्रांश के प्रति काफी वफादार हो। लेकिन कौन जानता था कि उसके दिल में रुद्रांश के प्रति कितनी जहर भरी हुई थी। उसका चेहरा बाहर से वफादारी का नकाब ओढ़े हुए था, जबकि भीतर से वह एक जहरीली नागिन की तरह थी जो रुद्रांश को डसने के मौके ढूंढ रही थी। क्या आप शिवालय में अपना कमरा आरक्षित करने में सफल रहे? रुद्रांश के समीप पहुंचते ही सायरा ने उससे पूछा। रुद्रांश ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और अब मैं साधना के लिए शिवालय में प्रवेश करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं शिवालय के भीतर रहूं तब तक तुम सुरक्षित रहो। इसलिए मैं तुम्हें संप्रदाय के भीतर एक विशेष कमरा दिलाने जा रहा हूं, जहां पर तुम्हें न सिर्फ हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि तुम वहां सुरक्षित भी रहोगी। इस पर सायरा ने विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी, यह सोचते हुए कि वह रुद्रांश को मारने के लिए आखिर करे तो करे क्या। सायरा के भीतर उमड़ते भावों से अनभिज्ञ रुद्रांश ने जल्द ही संप्रदाय परिसर में उसके लिए एक सुरक्षित कक्ष सुनिश्चित किया। विदा लेते समय उसने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। फिर वह बिना समय गंवाए शिवालय की ओर प्रस्थान कर गया। हालांकि शिवालय में प्रवेश करने से ठीक पहले उसने अपनी अंगूठी की दुनिया से मोहिनी को बाहर बुला लिया था। यह निर्णय उसने सोच समझ कर लिया था, ताकि उसकी अनुपस्थिति में यदि सायरा पर कोई संकट आ जाए तो मोहिनी उसकी रक्षा कर सके। खैर, रुद्रांश अब शिवालय के निकट पहुंच चुका था। दूर से जितना विशाल और भव्य यह शिवालय प्रतीत होता था, पास से उसकी विशालता और दिव्यता और भी अधिक प्रभावशाली लग रही थी। उसके काले ग्रेनाइट और चमकते पत्थरों से निर्मित प्राचीरों पर जटिल रहस्यमयी शिलालेख, चिन्ह और कलाकृतियां उकेरी गई थीं, ऐसी कि कोई भी उन्हें देख बस ठिठक जाए और बिना पलक झपकाए निहारता रह जाए। यही आकर्षण इस शिवालय को लेकर लोगों के मन में निरंतर जिज्ञासा और श्रद्धा बनाए रखता था। इस समय जब रुद्रांश शिवालय के 9 पौराणिक द्वारों में से एक की ओर बढ़ रहा था, उसकी दृष्टि शिवालय के बाहर खड़े अनगिनत लोगों पर पड़ी। वे सभी उत्सुकता और विस्मय से इस दिव्य संरचना को निहार रहे थे और आपस में धीमे स्वर में चर्चा कर रहे थे, मानो शिवालय से जुड़ी कोई पुरातन कथा दोहरा रहे हों। उसने भीड़ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया
और कुछ ही क्षणों में शिवालय के एक द्वार से भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अंदर पहला कदम रखा, एक शीतल हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, मानो स्वयं शिवालय ने उसे स्वागत स्पर्श दिया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह इमारत केवल पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि यह एक जीवित संरचना हो जो सांस ले रही हो, जो रुद्रांश की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। रुद्रांश के लिए यह अनुभव अलौकिक और मन को छू लेने वाला था। वह अंदर की ओर बढ़ता चला गया। उसकी आंखों में उत्सुकता और मन में गूंजते सवाल थे। दीवारों पर बनी रहस्यमय आकृतियां, बारीक और प्रभावशाली नक्काशी, सब कुछ उसकी दृष्टि को बांधे हुए था। हर चित्र, हर रेखा जैसे किसी भूल चुके इतिहास की कहानी सुना रही थी। भीतर टिमटिमाती मशालों की रोशनी इन शिल्पों को जीवन देती लग रही थी, जिससे पूरा माहौल चमकता, सिहरता और रहस्य से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। कुछ स्थानों पर दीवारों और स्तंभों पर त्रिशूल तथा वासुकी नाग की इतनी सजीव आकृतियां उकेरी गई थीं कि एक पल को लगता मानो वे अभी अभी जीवित होकर फुंकार भर देंगे। उनकी गहराई, बनावट और दृष्टि में एक अलौकिक चेतना समाई हुई थी। हालांकि रुद्रांश ने इन प्रतीकों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, जितनी जल्दी हो सके अपने आरक्षित कक्ष तक पहुंचना, ताकि बिना समय गंवाए वह अपनी साधना प्रारंभ कर सके। परंतु भीतर बढ़ते हुए उसकी दृष्टि एक विशेष बात पर ठिठक गई। शिवालय की दीवारें कृत्रिम नहीं लगती थीं। वह चकित रह गया यह देखकर कि यह समूचा ढांचा मानो किसी प्राचीन पर्वत को तराश कर गढ़ा गया हो। पत्थरों की दरारों, बनावट और ऊष्मा में प्रकृति की मौलिकता स्पष्ट झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्थान सदियों से यहीं रहा हो, अपने भीतर अनगिनत रहस्य और साधनाओं की ऊर्जा समेटे हुए। कुछ ही क्षणों में रुद्रांश अपने आरक्षित कक्ष के समीप पहुंच गया और वहां, ठीक अन्य कमरों की भांति, उसके कक्ष के द्वार पर भी प्रकाश ऊर्जा से बनी, आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी हुई अवरोध विद्यमान थी। एक दिव्य रक्षा परत जो केवल स्वीकृत व्यक्ति को ही भीतर प्रवेश करने देती थी। इस आध्यात्मिक अवरोध को केवल वही साधक पार कर सकता था जिसकी आत्मा और चेतना उस कक्ष के योग्य हो। यदि भीतर प्रवेश करने वाले का हृदय शुद्ध न हो या उसकी साधना अधूरी हो, तो यह आध्यात्मिक अवरोध उसे स्वतः ही बाहर रोक देता। रुद्रांश ने जैसे ही आगे बढ़कर उस दिव्य परत को स्पर्श किया, वह धीरे धीरे विलीन हो गई, मानो स्वयं उस कक्ष ने उसकी साधना को स्वीकार कर लिया हो। जैसे ही वह भीतर प्रविष्ट हुआ, उसने तुरंत ही वहां की पवित्र और सघन आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस कक्ष के भीतर कोई आंतरिक स्रोत हो, जहां से लगातार ऊर्जा की तरंगें फूट रही हों। हर एक श्वास के साथ रुद्रांश के भीतर शक्ति की लहरें उमड़ने लगीं। उसका शरीर हल्का होने लगा, मस्तिष्क शांत और केंद्रित हो गया, और उसे लगा जैसे वह अपने भीतर नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा हो, जो उसकी शारीरिक शक्ति को पल पल बढ़ा रही थी। यह कक्ष न सिर्फ एक साधना का स्थान था, बल्कि एक जीवंत शक्ति केंद्र था, जहां साधक को स्वयं से मिलाने के लिए वातावरण ही अनुकूल बना हुआ था। रुद्रांश उत्साहपूर्वक भीतर बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक कमरे के एक कोने में पड़ी एक आकृति पर ठिठक गई और उसकी भौहें अनायास तन गईं। उसके ठीक सामने एक पत्थर के छोटे से मंच पर ध्यान मग्न मुद्रा में एक इंसानी आकृति शांत भाव से बैठी हुई थी। पहली झलक में ही रुद्रांश समझ गया कि वह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति थी, एक महिला। उसकी शारीरिक संरचना की कसावट और आत्मविश्वासी मुद्रा देखकर रुद्रांश को लगा कि वह संभवतः उसी की उम्र की कोई जवान युवती है। लेकिन जो बात सबसे रहस्यमयी थी, वह यह कि उसने अपने चेहरे को एक काले मुखौटे से ढक रखा था और उसका पूरा शरीर काले वस्त्रों में छिपा हुआ था, मानो वह किसी को अपनी पहचान नहीं बताना चाहती हो या फिर कोई रहस्यमयी उद्देश्य लेकर यहां बैठी हो। एक पल को लगा जैसे वह उस स्थान की पहरेदार हो, या शायद किसी छुपे हुए संकल्प की साधिका जो यहां पर किसी खास मकसद से आई हो। उस ध्यानमग्न युवती के चारों ओर श्वेत ऊर्जा का एक सघन तेजस्वी आभा मंडल मंडरा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका संपूर्ण शरीर धुंध भरे दिव्य बादलों से ढका हो। वह दृश्य रहस्य और शांति का अद्भुत मिश्रण था। रुद्रांश ने जैसे ही उस पर दृष्टि डाली, वह भीतर से यह समझ गया कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी। उसकी उपस्थिति में जो ऊर्जा थी वह सामान्य नहीं थी, उसमें वही शुद्धता और बल था जो वह अपनी आत्मा में महसूस करता आया था। उसे पूर्ण विश्वास था यदि उस युवा स्त्री की आत्मा पवित्र, सशक्त और योग्य न होती तो वह इस कक्ष के भीतर कभी प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि यह कक्ष साधारण स्थान नहीं था। इसके द्वार पर स्थापित जादुई अवरोध केवल उन्हीं को भीतर आने की अनुमति देता था जिनकी आत्मा निर्दोष, साधना में रत और योग्य होती। उसके भीतर एक प्रश्न उठने लगा, वह कौन है और यहां क्यों है? खैर, जो भी हो, रुद्रांश अब यह बात भली भांति समझ चुका था कि वह रहस्यमयी युवती किसी वैध प्रक्रिया से यह कक्ष आरक्षित करके नहीं आई थी। उसके आभामंडल और ध्यान की अवस्था के बावजूद यह स्पष्ट था कि उसने किसी तरह चुपचाप इस कक्ष में प्रवेश किया था, संभवतः बिना अनुमति के। रुद्रांश ने उसे एक तीखी नजर से देखा, फिर सख्त और दृढ़ स्वर में कहा, तुम कौन हो और मेरे आरक्षित कक्ष में क्या कर रही हो?
उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वह युवती अब भी उसी शांत मुद्रा में आंखें मूंदे ध्यान मग्न अवस्था में बैठी थी, मानो उसने कुछ सुना ही नहीं हो या फिर जानबूझकर अनसुना कर रही हो। रुद्रांश की भौहें और अधिक तन गईं। अब उसका मन सिर्फ भ्रमित नहीं था, उसमें चेतावनी और शंका दोनों घर कर चुके थे। यह देखकर रुद्रांश ने गहरी सांस ली और इस बार पहले से भी कड़ा और तीखा स्वर अपनाते हुए बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, या तुम जानबूझकर अनसुना करने का नाटक कर रही हो? उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, सुनो, यह कक्ष मैंने स्वयं के लिए आरक्षित किया है और बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहां से बाहर निकल जाओ। लेकिन उसकी चेतावनी का भी कोई असर नहीं हुआ। वह रहस्यमयी युवती अब भी उसी मुद्रा में शांत बैठी रही, मानो उसकी चेतना कहीं और विचरण कर रही हो, या फिर वह कोई ऐसी अवस्था में हो जहां रुद्रांश की आवाज पहुंच ही नहीं रही। यह देखकर रुद्रांश ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ चिंता और असमंजस भी उभरने लगा था। उसे नहीं पता था कि वह युवती कौन थी और इस पवित्र कक्ष में उसकी उपस्थिति का असली कारण क्या था। क्या वह भी उसी की तरह अपनी क्षतिग्रस्त जीवन कोर की साधना के लिए यहां आई थी, या फिर क्या वह नीर द्वारा भेजी गई कोई शत्रु थी, कोई ऐसी जो इस अवसर का लाभ उठाकर उसके जीवन को समाप्त करने आई हो? उसके मन में आशंकाओं की एक पूरी श्रृंखला उठने लगी थी और अब यह रहस्य और भी गहराने लगा था। रुद्रांश किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के मूड में नहीं था। हालांकि उस युवती ने अब तक कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी, फिर भी उसके मन में एक आशंका लगातार बनी हुई थी। यदि वह सचमुच कोई दुश्मन हुई और यदि मैं उसे नजरअंदाज करके साधना करना शुरू भी कर दूं, तो वह मेरे साधना की गहन अवस्था में जाने के बाद मुझ पर हमला कर सकती है। यह विचार ही उसके भीतर सावधानी और सतर्कता को और बढ़ा रहा था। इसलिए उसने युवती को चेताने का प्रयास जारी रखा। कई बार आवाज लगाई, झकझोरा भी, लेकिन हर बार वही निस्तब्धता, वही मौन ध्यान। अब रुद्रांश की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। तंग आकर उसने अपनी अंगूठी को स्पर्श किया और रक्षा मंत्रालय के बुजुर्ग प्रतिनिधि से प्राप्त लघु दंड को बाहर निकाल लिया। एक सिरे को कसकर थामते हुए वह युवती के पास पहुंचा। उसकी हर एक हरकत अब पूरी तरह चौकन्नी और सावधान थी। फिर उसने लघु दंड के एक सिरे को युवती के कंधे के पास रखा और अचानक जोर से उसे झकझोर दिया। जैसे ही यह हुआ, वह युवती हड़बड़ाकर चेतना में लौट आई। उसकी सांसें अस्थिर हो गईं और उसने चौंक कर चारों ओर देखा, जैसे किसी गहरे ध्यान से जबरन बाहर खींच ली गई हो। पहले तो युवती एक पल को भयभीत हो गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं वह संप्रदाय की किसी वरिष्ठ बुजुर्ग द्वारा पकड़ न ली गई हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े रुद्रांश पर पड़ी, उसका चेहरा एक पल में ही भय से क्रोध की ज्वाला में बदल गया। उसकी आंखों में तीखी नाराजगी चमकी और वह गरजती हुई बोली, तुम कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ध्यान भंग करने की? यह कहते ही वह गुस्से से उबलती हुई उठ खड़ी हुई और बिना किसी चेतावनी के रुद्रांश पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रुद्रांश के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका ही नहीं था। वह युवती के शक्तिशाली प्रहार से लड़खड़ाया और कुछ कदम पीछे खिसक गया। उसकी आंखों में एक साथ चकित भाव और बढ़ती सतर्कता साफ झलक रही थी। मैं बस अपनी साधना में सफल होने ही वाली थी, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। वह युवती गुस्से से चिल्लाई और रुद्रांश की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी आंखों में अब भी आग धधक रही थी और वह फिर से उस पर हमला करने को तैयार थी। रुद्रांश ने यह देखकर एक कदम पीछे हटते हुए इस बार सख्त और चेतावनी भरे स्वर में कहा, खबरदार, अगर तुमने दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। उसकी आंखों में अब क्रोध के साथ साथ अपमान की झलक भी थी। एक तो चोरी छिपे मेरे आरक्षित कक्ष में घुस आई हो, उसने तीखे स्वर में कहा, ऊपर से मुझ पर ही धौंस जमाने की कोशिश कर रही हो। तुम समझती क्या हो खुद को? बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। रुद्रांश की आवाज में अब खुली चेतावनी थी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अगर संप्रदाय की बुजुर्गों से शिकायत कर दिया तो याद रखना, वे तुम्हें न सिर्फ इस पवित्र स्थल से बाहर निकालेंगी, बल्कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। लेकिन उसकी इस कड़ी धमकी का भी उस युवती पर कोई असर नहीं पड़ा। वह निर्भीकता से आगे बढ़ी और रुद्रांश के करीब आकर उसे धक्का देने लगी, जैसे अपने अंदर की सारी झुंझलाहट और विफलता उसी पर निकाल रही हो। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं, होंठ कांप रहे थे और पूरा चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे साधना के अंतिम क्षणों में, जब वह सफलता के बिल्कुल करीब थी और सफल होने ही वाली थी, लेकिन रुद्रांश के कारण असफल हो गई थी और इसीलिए इस समय काफी गुस्से में थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। युवती ने अगबबूला होकर रुद्रांश पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रुद्रांश अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती आखिर उसकी थी या उस लड़की की। एक तो वह उसके आरक्षित कक्ष में बिना अनुमति साधना कर रही थी और ऊपर से अब उसी पर गुस्सा निकाल रही थी। चाहे वह यह टकराव नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे युवती के जानलेवा वारों से खुद को बचाना ही पड़ रहा था। हर वार में क्रोध और पीड़ा झलक रही थी और रुद्रांश ने महसूस किया कि शारीरिक रूप से वह युवती अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके प्रहार हल्के नहीं थे, उनमें कोर शक्ति की बेकाबू झलक थी।
इस संघर्ष के बीच रुद्रांश को एक बात साफ समझ आ गई थी। उस युवती की भी जीवन कोर शायद उसकी ही तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। शायद वह इसीलिए यहां इस कक्ष में आई थी, और अब जब वह बाधित हुई तो उसकी सारी पीड़ा क्रोध बनकर फूट पड़ी। अब आगे क्या होने वाला है जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। उस नकाबपोश युवती के प्रहार हल्के नहीं थे, उनमें कोर शक्ति की बेकाबू झलक थी। इस संघर्ष के बीच रुद्रांश को एक बात साफ समझ आ गई थी। उस युवती की भी जीवन कोर शायद उसकी ही तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, और शायद इसी कारण वह इस कक्ष में आई थी, अपनी टूटी हुई जीवन कोर को संवारने की आखिरी उम्मीद लिए। वह अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, परंतु ऐन वक्त पर रुद्रांश के हस्तक्षेप ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। उसका क्रोध अब समझ में आने लगा था। वह आक्रोशित थी, हताश थी, और उस क्षण केवल एक ही बात उसके भीतर जल रही थी, प्रतिशोध। इसीलिए वह रुद्रांश पर बिना रुके हमला कर रही थी, जैसे उसे मिटा देना ही उसके गुस्से का एकमात्र उत्तर था। रुद्रांश अब इस झंझट से तंग आ चुका था। साफ दिख रहा था कि वह युवती उससे कहीं अधिक अनुभवी और उच्च स्तर की योद्धा रही होगी, जो रुद्रांश की तरह ही अपनी क्षतिग्रस्त जीवन कोर की वजह से अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अपनी उच्च स्तरीय साधना स्तर के कारण वह शारीरिक रूप से बेहद मजबूत थी। वह अपनी जीवन कोर के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी इतनी सक्षम थी कि वह अपने साधारण मुक्के से रुद्रांश की हड्डियां तोड़ सकती थी। सौभाग्य से रुद्रांश का शरीर एक दिव्य शरीर था। यदि ऐसा न होता तो उस रहस्यमय युवती ने अब तक उसका क्या हाल किया होता, इसकी कल्पना भी भयावह थी। खैर, जो भी हो, इस वक्त रुद्रांश के लिए उस युवती के हमलों का सामना करना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसकी गति, उसकी शक्ति और उसका आक्रोश, सब कुछ रुद्रांश पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार वह क्रोधित स्वर में बोल पड़ा, सुनो लड़की, बेहतर होगा कि तुम मेरी जान लेने की कोशिश बंद कर दो, वरना तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसका अंजाम क्या होगा। पर उसके शब्दों ने जैसे आग में घी डाल दिया। लड़की गुस्से में लगभग चीख पड़ी, कमीने, तूने मेरी कई दिनों की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी, और अब उम्मीद करता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। किस हक से? रुद्रांश भीतर से इतना झुंझला गया था कि अब रूबी और जूबी को बुलाने की सोचने लगा। वह नहीं चाहता था कि हालात इस हद तक बिगड़े कि उसे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना पड़े, क्योंकि वह जानता था एक बार अगर उसने अपनी जादुई शक्ति का सहारा लिया तो उसकी जीवन कोर फिर से दरकने लगेगी, और इस बार शायद खुद भगवान भी उसे मौत से नहीं बचा पाएंगे। इस क्षण रुद्रांश पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि अब उसे रूबी और जूबी को बुलाना ही होगा। लेकिन ठीक उसी पल जब वह उन्हें बुलाने ही वाला था, अचानक वह रहस्यमयी युवती ठिठक गई। उसने रुद्रांश पर हमला करना बंद कर दिया और आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखने लगी, मानो उसने पीछे कोने में भूत देख लिया हो। हालांकि उसके तेवर अब भी आक्रामक थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और चला गया था। रुद्रांश ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में सवाल तैर उठे। वह युवती जो अभी कुछ क्षण पहले तक उसकी जान लेने पर उतारू थी, आखिर ऐसा क्या देख बैठी कि वह हमला छोड़कर पीछे देखने लगी थी। वह अब भी हमले की मुद्रा में थी, यहां तक कि उसका एक हाथ रुद्रांश के गिरेबान पर भी था, लेकिन उसकी दृष्टि अब किसी और रहस्य को खोज रही थी। एक जादुई द्वार जो इस समय उस कक्ष में खुल गया था और जिसे रुद्रांश नहीं देख पा रहा था। वह लड़की अपनी आश्चर्यचकित आंखों से देख रही थी, मानो उसे उसकी मंजिल मिल गया हो। श्वेत प्रकाश से जगमगा रहा वह जादुई द्वार कोई साधारण द्वार नहीं था। वह वही पवित्र द्वार था जो केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता था जिन्हें पूर्वजों की आत्माओं की स्वीकृति प्राप्त होती थी। यह द्वार सिर्फ उसी को दिखाई देता था जिसे वे दिव्य आत्माएं योग्य समझती थीं। अब वह रहस्यमयी युवती उस द्वार से होकर पूर्वजों की समाधियों तक पहुंच सकती थी, जहां वह उनकी कठिन शर्तों को पूर्ण करके उनकी जीवन कोर और विरासत प्राप्त कर सकती थी। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वह पूरी तरह असफल नहीं हुई है, बल्कि पूर्वजों की स्वीकृति पाने में सफल रही है, उसके चेहरे पर खुशी की एक चमक दौड़ गई। वह भीतर से रोमांचित हो उठी, लेकिन रुद्रांश के प्रति उसका क्रोध अब भी जीवित था। हालांकि अब जब द्वार खुल चुका था, उसके लिए समय की कीमत बढ़ गई थी। वह रुद्रांश पर अपनी ऊर्जा जाया करने को तैयार नहीं थी। उसे पीटने और मार डालने का मन अब भी था, लेकिन उससे कहीं अधिक उसके लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना था। वह जल्दी से मुड़ी और उस अदृश्य जादुई द्वार की ओर दौड़ पड़ी, जिसे केवल वही देख सकती थी, क्योंकि वह उसी के लिए प्रकट हुआ था। दौड़ते दौड़ते उसने पीछे मुड़कर रुद्रांश को घूरते हुए कहा, कमीने, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगली बार जब हम मिलेंगे वह तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। इतना कहकर वह तेजी से उस रहस्यमय द्वार में समा गई। कुछ ही क्षणों में वह युवती रुद्रांश की आंखों से पूरी तरह ओझल हो चुकी थी, मानो कभी थी ही नहीं। रुद्रांश वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध और विचारों से जकड़ा हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसकी आंखों के सामने जो हुआ वह हकीकत था या कोई जादुई माया। वह कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा,
फिर उसने असहाय होकर एक आह भरी और हल्के से सिर हिलाया, मानो खुद को समझा रहा हो कि जो कुछ भी हुआ वह बस एक बुरा सपना था। इसके बाद वह धीरे धीरे पत्थर के मंच पर पहुंचा और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अब उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह साधना में डूब चुका था। उसे अब यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि वह रहस्यमय युवती पूर्वजों की सहमति प्राप्त कर चुकी थी और समाधि स्थल में प्रवेश कर गई थी। यह सोचकर रुद्रांश के भीतर एक नया दबाव जन्म लेने लगा। उसका लक्ष्य था 10 भुजाओं वाली देवी का जीवन कोर, लेकिन अब जब वह युवती वहां पहुंच चुकी थी तो यह आशंका भी बढ़ गई थी कि वह भी उसी जीवन कोर को प्राप्त करने का प्रयास करेगी, और यदि वह इसमें सफल हो गई तो रुद्रांश को कभी वह शक्ति नहीं मिल सकेगी। इसी भय और महत्वाकांक्षा के कारण रुद्रांश ने अपनी चेतना को पूरी तरह साधना में केंद्रित कर दिया। उसके लिए अब एक एक क्षण अनमोल था। उसे किसी भी कीमत पर पूर्वजों की सहमति प्राप्त करनी ही थी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। समय की रेत मुट्ठी से फिसलती जा रही थी। कुछ ही घंटों में रुद्रांश के चारों ओर हरे प्रकाश का एक दिव्य आभा मंडल आकार लेने लगा था, एक ऐसा तेजस्वी घेरा जो हर बीतते पल के साथ और अधिक घना और अधिक प्रभावशाली होता जा रहा था। परंतु अभी मंजिल दूर थी। पूर्वजों की सहमति, वह वरदान जिसकी प्राप्ति के बिना उसकी साधना अधूरी थी, उस तक पहुंचने के लिए उसे अभी कई और घड़ियों की अग्नि परीक्षा से गुजरना था। रुद्रांश ने आंखें मूंद लीं और साधना में डूब गया। पल भर में एक पूरा दिन बीत गया, फिर भी सफलता उसकी पहुंच से दूर थी, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। दूसरा दिन भी ढल गया और तीसरे दिन का सूरज अपने सुनहरे तीरों के साथ क्षितिज पर उग आया। अब उसके भीतर सब्र का बांध दरकने लगा था। जिस कार्य को वह कुछ ही घंटों में पूर्ण होने का मान बैठा था, वह अब एक अंतहीन प्रतीक्षा में बदल चुका था। 2 दिन बीत चुके थे, फिर भी पूर्वज मौन थे, जैसे उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई हो। उधर मोहिनी संप्रदाय के भीतर एक घने वृक्ष की ऊंची टहनी पर शांति से बैठी थी। उसके बर्फ जैसी नाजुक हाथों में एक लाल गुलाबी सेब था, जिसे वह बड़े आराम से ठहरी हुई सांसों के साथ कुतर रही थी। आज उसने एक खूबसूरत गुलाबी गाउन पहन रखा था, जिसमें वह एक खिले हुए स्वर्गीय गुलाब की तरह बेहद मधुर और सुंदर लग रही थी। वास्तव में यदि इस समय कोई भी मोहिनी को देख लेता तो वह उससे मोहित हो जाता और चाहकर भी उसके रूप जाल से बाहर निकल नहीं पाता। उसकी आंखें इस समय दूर संप्रदाय के पीछे एक गगनचुंबी पर्वत पर टिकी हुई थी। उस पर्वत की चोटी पर एक खंडहर था, जिसे देखकर मोहिनी के भीतर एक विचित्र उत्साह और रहस्यमयी खिंचाव जाग उठा था। वह कोई साधारण खंडहर नहीं था। पहली नजर में वह एक जर्जर निष्प्राण अवशेष प्रतीत होता था, जैसे समय के थपेड़ों ने उसे मिटा दिया हो। परंतु ध्यान से देखने पर लगता था मानो वह किसी युगांतरकारी महल का भग्न शरीर हो। एक ऐसा महल जो कभी जीवन से सराबोर था और जिसे देखना ही शायद किसी समय अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति रहा होगा। अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना की वजह से मोहिनी को उससे एक अजीब सी भावना महसूस हो रही थी, जैसे खंडहर में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। देखने से ही पता चल रहा था कि वहां ना कोई दबा हुआ प्राचीन खजाना था और ना कोई दुर्लभ जादुई पौधा। फिर भी वहां कुछ ऐसा था जिसने मोहिनी जैसी रहस्यमयी इच्छाधारी को भी अचंभित कर दिया था। वह अब रुद्रांश के लौटने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, वो बात बताने के लिए जो उसके भीतर हलचल मचाए हुए थी। खैर, उस खंडहर पर नजर रखने के अलावा वह पूरा समय सायरा का ध्यान रखती थी। हालांकि उसने एक बार भी सायरा को अपने उपस्थिति का एहसास नहीं होने दिया था कि वह चुपकर उस पर नजर रखे हुए थी। पिछले दिन उसे सायरा पर संदेह हो गया था, लेकिन सायरा ने उसे ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया जिससे कि मोहिनी उसका असली उद्देश्य जान सके। वह सचमुच इतनी चतुर थी और इतनी मासूमियत से रहती थी कि उसने मोहिनी जैसी चतुर इच्छाधारी लोमड़ी को भी अपनी पहचान पर शक नहीं होने दिया। इधर रुद्रांश अब भी साधना में लीन था। पूर्वजों से सहमति प्राप्त करने की पूरे दिन की अथक साधना के बावजूद वह अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन सौभाग्यवश चौथे दिन उसे भी उस रहस्यमयी युवती की ही तरह पूर्वजों की सहमति मिल गई और उसके लिए भी एक जादुई प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। उसने समय गंवाए बिना उस द्वार में प्रवेश किया ताकि शीघ्र ही 10 भुजाओं वाली देवी की समाधि तक पहुंच सके और यह जान सके कि उनकी अमूल्य विरासत अब भी सुरक्षित है या फिर वह रहस्यमयी युवती उसे पहले ही प्राप्त कर चुकी है। रुद्रांश के अनुमान के अनुसार वह युवती साधारण नहीं थी। वह न केवल जटिल व्यक्तित्व वाली थी, बल्कि एक दक्ष और अनुभवी योद्धा भी लगती थी। इसीलिए यह आशंका बलवती थी कि वह देवी की विरासत को पहले ही प्राप्त कर चुकी होगी। खैर, जैसे ही रुद्रांश ने उस जादुई प्रवेश द्वार में कदम रखा, वह एक अनजानी विचित्र जगह पर पहुंच गया। चारों ओर गहरा हरा कोहरा छाया हुआ था, इतना सघन कि 10 मीटर से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह मुश्किल से केवल उस जमीन को देख पा रहा था जिस पर वह खड़ा था। जमीन पर मुलायम हरी घास उगी हुई थी। वह अनुमान लगाने की कोशिश करने लगा, या तो यह कोई विस्तृत हरे मैदान जैसा स्थान था या फिर वह किसी घने जंगल के भीतर खड़ा था। रुद्रांश ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन हर दिशा में सिर्फ वही रहस्यमयी हरा कोहरा पसरा था।
चारों ओर का धुंधलापन इतना रहस्यमय था कि मानो कोई प्राचीन रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। वह गहरी उलझन में था। उसने तो यह सोचा था कि जैसे ही वह प्रवेश करेगा, सामने उसे देवी देवताओं और महापुरुषों की समाधियां दिखेंगी। उनकी दिव्य विरासतें प्रतीक्षा में होंगी। लेकिन यहां तो न कोई समाधि, न कोई चिन्ह, सिर्फ कोहरा, और वह भी ऐसा कि आत्मा तक को छू जाए। उसने आश्चर्य से अपनी ठोड़ी को छुआ और मन ही मन बुदबुदाया, अब मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? और वह रहस्यमयी लड़की, वह आखिर गई तो कहां? अगर यह पूरा क्षेत्र इसी तरह धुंध से ढका है तो संभव है कि वह भी कहीं यहीं मंजिल की तलाश में भटक रही हो। या शायद उसने गहरी सांस ली, वह मुझसे पहले ही समाधियों तक पहुंच चुकी हो। इस विचार ने रुद्रांश को भीतर तक झकझोर दिया। लेकिन उसने तुरंत अपने भीतर की अनिश्चितता को दबाया और निर्णय लिया कि वह एक जगह स्थिर खड़ा रहने के बजाय आगे बढ़ेगा, समाधियों की तलाश में, अपनी मंजिल की ओर। रुद्रांश ने हरे कोहरे से भरी उस रहस्यमयी जमीन पर सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा। क्या कहीं ऐसा ना हो कि वह इस अनंत भूल भुलैया में खो जाए और फिर कभी लौट ना पाए। रुद्रांश अनेक विचारों से घिरा हुआ था। खो जाने का भय, कभी वापस न लौट पाने की आशंका, और इस रहस्यमयी कोहरे में हमेशा के लिए भटकते रहने का खौफ। लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए उसने मन को कठोर किया और आगे बढ़ते रहने का निर्णय लिया। वह सावधानी से कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही क्षणों में वह एक विशालकाय वृक्ष के समीप पहुंच गया, इतना ऊंचा और घना कि उसकी शाखाएं कोहरे के भीतर कहीं गुम हो जाती थीं। रुद्रांश ने उसे एक सामान्य वृक्ष मानते हुए अनदेखा कर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक एक कांपती हुई वृद्ध आवाज ने उसकी गति रोक दी। बच्चे, क्या तुम समाधि क्षेत्र का मार्ग खोज रहे हो? जैसे ही ये शब्द हवा में तैरते हुए रुद्रांश के कानों तक पहुंचे, वह चौंक कर ऊपर देख उठा। उसकी नजर एक घने वृक्ष की ऊंची टहनी पर टिक गई, जहां एक रहस्यमयी वृद्ध बैठा हुआ था। वह लगभग 7 फीट लंबा था, एक काले लबादे में लिपटा हुआ, जिसके हुडी ने उसके चेहरे को गहराई से छिपा रखा था। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से पतला था, मानो मांस केवल स्मृति बन चुका हो और केवल हड्डियां ही शेष रह गई हों। उसकी टांगें टहनी से नीचे की ओर झूल रही थीं और वह पीठ मोड़े रुद्रांश की ओर नहीं देख रहा था। वातावरण में सन्नाटा था, लेकिन उस वृद्ध की फुसफुसाती सी आवाज फिर से गूंजी। तो बताओ, क्या तुम्हें वास्तव में समाधि क्षेत्र जाना है? रुद्रांश के भीतर असमंजस की लहर दौड़ गई। उसकी आत्मा तक कांप गई। एक पल को लगा कि शायद यह कोई आत्मा है, किसी पूर्वज का चेतन अवशेष। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे वहां पहुंचना है। कृपया बताइए, वह स्थान कहां है? उसके इतना कहते ही वृद्ध ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। रुद्रांश की सांसें रुक सी गईं। उसका चेहरा, आधी सड़ी हुई त्वचा, गड्ढों में ढसी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो जीवन नहीं, मृत्यु का संकेत देती थी, भयावह था। रुद्रांश के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य जंजीर में जकड़ ली गई हो। बूढ़े ने जैसे ही रुद्रांश की आंखों में झांका, वह उसकी घबराहट को ताड़ गया। उसकी आवाज में अब पहले जैसी भयानक गूंज नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। डर मत बच्चे, मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि शायद अब समय आ गया है कि कोई मेरी पीड़ा को समझे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समाधि क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता हूं। लेकिन वह यह कहकर अचानक चुप हो गया। रुद्रांश ने उसकी बात अधूरी छूटते देख बेचैनी से पूछा, लेकिन क्या? कृपया आगे बताइए। अगले ही क्षण वृद्ध की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं वह पापी योद्धा तामस हूं। 1000 साल पहले लालच ने मेरी आत्मा को निगल लिया था। मैंने छल से कई महापुरुषों की विरासतें चुरा ली थी अपने स्वार्थ के लिए। मैं सोचता था कि मैं अमर बन जाऊंगा, लेकिन वह एक क्षण को रुका और उसकी आंखों में गहरा पश्चाताप उभर आया। पूर्वजों ने मेरे अपराधों के लिए मुझे एक शापित गुफा में बंद कर दिया। वहां मैं धीरे धीरे सड़ता रहा और अंततः मर गया। लेकिन मेरी आत्मा, उसने अपने सीने पर हाथ रखा, अब भी यहां भटक रही है, पिछले 1000 वर्षों से। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बच्चे, मैं अब मुक्ति चाहता हूं। अगर तुम मेरे मृत शरीर के अवशेषों का अंतिम संस्कार कर सको तो मैं तुम्हें समाधि क्षेत्र तक ले जाने वाला नक्शा दे सकता हूं। उसकी आंखों में एक उम्मीद की लौ जल उठी थी। 1000 सालों की यातना और प्रतीक्षा के बाद भूत या आत्मा की बातों ने रुद्रांश को भीतर तक झकझोर दिया। उसकी आंखें उस वृद्ध आकृति पर स्थिर हो गईं। वह तुरंत बोला, बताइए, आपका शरीर कहां है? वृद्ध ने ठंडी सांस ली और रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, उसकी चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हें वहां तक लेकर चल सकता हूं। लेकिन एक समस्या है। एक समस्या? रुद्रांश ने भौहें सिकोड़ी और संदेह से उसकी ओर देखा। वृद्ध की आवाज कुछ और गंभीर हो गई। जिस गुफा में मेरा शरीर कैद है, वहां एक रक्षक, एक कठपुतली योद्धा तैनात है। वह गुफा के द्वार की रक्षा करता है और अब तक जिसने भी मेरी लाश तक पहुंचने की कोशिश की, वे सभी मारे जा चुके हैं। कुछ क्षणों के मौन के बाद वृद्ध ने आगे कहा,
यदि तुम मेरे शरीर तक पहुंचना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस कठपुतली योद्धा को हराना होगा। रुद्रांश ने चारों ओर देखा, विकल्प शून्य था। उसने धीरे से सिर हिलाया। वृद्ध आत्मा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। तो चलो, कहते ही वह हवा में तैरने लगा और रुद्रांश को भी अपने साथ उड़ा ले गया। कुछ ही देर में वे दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंचे। वह स्थान हरे कोहरे से घिरा हुआ था, लेकिन एक खुला क्षेत्र ऐसा था जहां कोहरा मानो कदम रखने से डरता हो। एक रहस्यमय शांति थी वहां। वृद्ध ने एक और इशारा किया। वो रही वो गुफा जहां मेरा शरीर अब भी कैद है। रुद्रांश ने उस दिशा में नजर घुमाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के द्वार पर एक युवती कठपुतली योद्धा से भीषण युद्ध में लगी थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार में अद्भुत कौशल और अदम्य साहस था। वह लगातार उस दुर्जेय योद्धा पर वार कर रही थी। रुद्रांश ने चौंक कर भूतिया आत्मा की ओर देखा। वो लड़की, वो कौन है? क्या उसका आपसे कोई संबंध है? वृद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। वह भी 3 दिन पहले तुम्हारी तरह ही इस दुनिया में आई थी। उसने भी मुझसे समाधि क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता मांगा था। फिर वृद्ध ने एक गहरी सांस ली। पिछले 3 दिनों से वह लगातार इस कठपुतली योद्धा से लड़ रही है। हर बार हारती है, लेकिन हार मानती नहीं। उसमें एक विचित्र दृढ़ता है। वह गिरती है, उठती है और फिर वार करती है। दर्जनों बार हार चुकी है, फिर भी आज भी लड़ी जा रही है। वह दृश्य इतना तीव्र और प्रेरणादायक था कि रुद्रांश क्षण भर को भूल ही गया कि वह क्यों आया था। आखिर वह रहस्यमयी लड़की कौन है जो इतनी जिद और जुनून के साथ लड़ रही है? आगे क्या होगा, यह जानना वाकई रोमांचक होगा। वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, पिछले 3 दिनों से वह युवती लगातार उस कठपुतली योद्धा से युद्ध कर रही है। हर बार पराजित होती है, फिर भी हार नहीं मानती है, मानो उसने उसे हराने का संकल्प ले लिया हो। उसमें एक अजीब सी दृढ़ता है, एक जिद जो किसी भी आम योद्धा से परे है। वह गिरती है, घायल होती है, लेकिन फिर उठती है और पूरी ताकत से वार करती है। दर्जनों बार पराजित हो चुकी है, लेकिन आज भी इस क्षण वह फिर उस कठपुतली योद्धा को हराने के प्रयास में उससे युद्ध कर रही है। वृद्ध की आंखों में जैसे कोई पुरानी चिंगारी जल उठी थी। रुद्रांश ने जब यह सुना तो वह एक क्षण के लिए सब भूल गया, अपना उद्देश्य, अपनी यात्रा, यहां तक कि समाधि क्षेत्र भी। अब उसकी आंखें उस नकाबपोश युवती को एक नई दृष्टि से देख रही थीं, सम्मान, विस्मय और मौन श्रद्धा से भरी दृष्टि से। वह युवती सच में प्रशंसा की पात्र है, रुद्रांश के हृदय ने माना। भूतिया आत्मा ने उस कठपुतली योद्धा के बारे में बताते हुए रुद्रांश से कहा, वह योद्धा कोई सामान्य योद्धा नहीं है। वह कठपुतली योद्धा असली योद्धाओं की आत्माओं से गढ़ा गया है। वह मायावी है। वह अपने विरोधी की युद्ध तकनीकों की हूबहू नकल कर सकता है। अब तक उसने जितनों से भी युद्ध किया, वह सब उसी की छाया बन गए। वह सिर्फ हराता नहीं, उनकी आत्मा को भी निगल जाता है और हर आत्मा उसे और अधिक घातक बना देती है। यह सुनते ही रुद्रांश की भौहें हल्की सिकुड़ गई और वह कठपुतली योद्धा को गौर से देखने लगा, जो उस नकाबपोश युवती के साथ भीषण युद्ध में लगा हुआ था। रुद्रांश के देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उस कठपुतली योद्धा ने नकाबपोश युवती को हरा दिया। वह युवती नीचे जमीन पर गिर गई थी। उसके नकाब के पीछे छिपे होठों से खून बहने लगा था और वह काफी जख्मी हो गई थी। इस समय कठपुतली योद्धा की आंखें चमक उठी थी, क्योंकि फिर एक बार उसके पास खुद को शक्तिशाली बनाने का मौका था। उस युवती को मारकर, उसकी आत्मा को आत्मसात करके उसने फौरन अपने तलवार को लहराया और नीचे पड़ी असहाय युवती पर जोरदार प्रहार किया। यह दृश्य देखकर रुद्रांश की आंखें चौड़ी हो गई, मानो उसे उस युवती के लिए बुरा लगने लगा हो। कठपुतली योद्धा का हमला बहुत घातक है, वह चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाएगी। रुद्रांश ने अफसोस जताते हुए अपने दिल में सोचा। हालांकि इससे पहले कि वह उस नकाबपोश युवती को उस कठपुतली योद्धा के हाथों मरते हुए देखता, उसने देखा कि युवती ने फुर्ती से एक चाल चली और दूसरी ओर पलटकर खुद को बचा लिया और फिर कठपुतली योद्धा को मौका दिए बिना उठकर गुफा से भाग खड़ी हुई। वह जल्दी से बाहर आई और एक नजर उस कठपुतली योद्धा को देखने के बाद गुफा के बाहर एक चट्टान पर बैठकर विश्राम करने लगी। शायद वह अपनी थकान को तेजी से दूर करने के लिए किसी खास कौशल का इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपने दोनों हथेलियों को आपस में एक अजीब से प्रतीक में मोड़ रखा था। उसने अपनी आंखों को मूंद रखा था और अब तक उसने रुद्रांश के उपस्थिति पर गौर नहीं किया था, जो दूर से खड़ा उसे ही देख रहा था। इधर भूतिया आत्मा, जो यह सब कुछ देख रहा था, उसने असहाय होकर सिर हिलाया और निराशा में कहा, जैसा कि मुझे उम्मीद था, वह हार गई एक बार और। परंतु वह भाग्यशाली थी कि अंतिम मौके पर अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर भागने में कामयाब रही। लेकिन वृद्ध की आवाज गूंजने लगी। उसने आगे कहा, उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि यह अंत नहीं है। उसने अभी भी हार नहीं माना है। थोड़ा विश्राम करके वह फिर लौटेगी और फिर लड़ेगी। इस समय रुद्रांश की निगाहें युवती से हटकर उस कठपुतली योद्धा पर टिक गई थीं, जो एक बार फिर अपने काम में जुट चुका था। वह गुफा के मुहाने के चक्कर लगा रहा था। नपे तुले कदम, समय के पाबंदक जैसी एक सी लय
और चेहरे पर वैसी ही सख्त भावशून्य शांति। वह किसी जिंदा शरीर में कैद आदेश भर था, न भावना न निर्णय, केवल पहरा। उसका नियम स्पष्ट था। जैसे ही कोई अनधिकृत योद्धा गुफा के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करता था, वह उस पर जानलेवा हमला कर देता था। लेकिन जिस क्षण वह अनधिकृत योद्धा उस अदृश्य मर्यादा रेखा के बाहर आ जाता, चाहे वह गुफा के द्वार की देहरी पर ही क्यों न खड़ा हो, कठपुतली योद्धा उसे अनदेखा कर अपनी गश्त पर लौट जाता। रुद्रांश ने कंधे ढीले किए, उंगलियां कसकर मुट्ठियों में समेटी और खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया। वह कुछ ही क्षणों में ध्यान मग्न युवती के सामने से गुजरता हुआ गुफा के द्वार तक पहुंच गया। एक गहरी सांस और वह भीतर उतर गया, पूरी तरह सतर्क, हर कदम पर चौकन्ना। कठपुतली योद्धा ने उसकी आहट जैसे ही महसूस की, वह बिजली सी तेजी से झपटा। रुद्रांश भी तैयार था। जैसे ही वह उसके निकट आया, रुद्रांश का मुक्का सीधा उसके सीने की ओर बढ़ गया। पर जितनी फुर्ती रुद्रांश ने दिखाई, उतनी ही निष्ठुर फुर्ती से कठपुतली योद्धा का मुक्का भी पलटवार में उसके सामने आ धमका। अगले ही पल दोनों के मुक्के आपस में टकराए और हड्डियां चटकने की खड़खड़ाहट गुफा में गूंज उठी। आवाज इतनी तीखी थी कि बाहर ध्यान में डूबी नकाबपोश युवती की पलकों में कंपन दौड़ गया। उसने झट से आंखें खोली, उसने नजरें उस दिशा में दौड़ाई और जैसे ही उसकी दृष्टि गुफा के भीतर भिड़ते रुद्रांश और कठपुतली योद्धा पर पड़ी, उसकी भौहें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। वो युवक, वह बुदबुदाई, यहां तक पहुंच गया। क्षण भर उसे यकीन ही न हुआ कि रुद्रांश सचमुच यहां आ धमका है। फिर भी वह अधिक देर तक स्तब्ध नहीं रही, क्योंकि वह उसे मारने की इच्छा से भर गई थी। एक बार फिर रुद्रांश के प्रति उसका मन क्रोध से भर गया था और वह उसकी हत्या करना चाहती थी। और उसने जैसे ही ऐसा सोचा, अचानक उसके मन में एक ख्याल कौंधा और उसकी भौहें पहले से अधिक सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में रुद्रांश के प्रति उपहास की एक महीन लकीर उभरी। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दोबारा ध्यान में लीन हो गई, मानो यह लड़ाई उसके लिए पहले ही तय नतीजे वाली हो। उसके मन में स्पष्ट था, जिस कठपुतली योद्धा से वह पिछले 3 दिनों से हारती आ रही है, उसके अनुसार उसका सामना रुद्रांश सपने में भी नहीं कर पाएगा और इसकी पूरी संभावना है कि वह अन्य लोगों की तरह कठपुतली के हाथों मारा जाएगा। ऐसे में उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे बस इंतजार करना है। उसने आंखें बंद करके साधना जारी रखी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या वास्तव में रुद्रांश उस कठपुतली के हाथों मारा जाएगा? जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। रहस्यमयी नकाबपोश युवती ने जैसे ही रुद्रांश को वहां देखा, एक पल को वह चौंक गई। उसके भीतर अचानक उसे वहीं मार देने की तीव्र इच्छा जागी, लेकिन अगले ही क्षण उसने यह विचार त्याग दिया। वह सोचने लगी, यह लड़का स्वयं ही उस मायावी कठपुतली योद्धा से भिड़कर मारा जाएगा, मुझे हाथ गंदा करने की भी जरूरत नहीं। उसने उपेक्षा भरी नजर से रुद्रांश की ओर देखा, फिर बिना कोई रुचि दिखाए अपनी साधना में लीन हो गई, अपनी थकान मिटाने और खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए। इधर रुद्रांश अब भी उस मायावी कठपुतली योद्धा से युद्ध में संघर्ष कर रहा था, किंतु केवल कुछ ही क्षणों की भिड़ंत में उसे एहसास हो गया कि उसने इस योद्धा को लेकर जो भी धारणा बना रखी थी, वह पूरी तरह गलत थी। यह मुकाबला उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल, घातक और भ्रमित करने वाला था। उस कठपुतली योद्धा के पास एक भयानक और चौंकाने वाली क्षमता थी, नकल की काली कला। चाहे उसके सामने कोई कितना ही शक्तिशाली या उच्च स्तरीय गति वाला योद्धा क्यों न हो, जैसे ही वह उससे लड़ाई शुरू करता, वह मायावी योद्धा उसकी हर चाल, तकनीक और कौशल की हूबहू नकल कर लेता था। और इतना ही नहीं, वह ठीक उतनी ही ताकत और क्षमता से जवाबी हमला करता था, मानो वह उसका प्रतिबिंब हो। वह तब तक इसी प्रक्रिया को दोहराता रहता जब तक कि उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह थका, भ्रमित और कमजोर न पड़ जाए। और फिर अंतिम प्रहार, एक सटीक, निर्दयी और घातक तलवार वार जो अपने प्रतिद्वंदी का अंत कर देता। उसे जिस किसी ने बनाया था, उसने स्पष्ट उद्देश्य तय किया था। गुफा के भीतर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना, जबरदस्ती प्रवेश करने वालों पर हमला करना, उनकी तकनीकों का उपयोग उन्हीं के विरुद्ध करना और अंत में उनकी आत्मा को अवशोषित करके स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बना लेना। उसमें न कोई भावना थी, न सोचने की स्वतंत्रता, न कोई रणनीतिक चतुराई। वह केवल एक जीवित अस्त्र था, निर्देशों से संचालित एक अंधा योद्धा। इन्हीं कारणों से रुद्रांश को अंततः हार स्वीकार करनी पड़ी। वह उस मायावी कठपुतली योद्धा से किसी तरह अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर निकलने में सफल तो हो गया, लेकिन उसका शरीर खून से बुरी तरह लथपथ था। उसके होठों के किनारों से खून बह रहा था, सांसें भारी और उखड़ी हुई थीं। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, उसका शरीर नियंत्रण खो बैठा और वह थकान व पीड़ा से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया और अपनी तेज चलती सांसों को धीरे धीरे नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। इसी समय रहस्यमयी नकाबपोश युवती ने अपनी साधना पूरा करते हुए आंखें खोली। वह एक बार फिर
उस कठपुतली योद्धा से युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी, किंतु तभी उसकी दृष्टि जमीन पर पड़े थके, घायल और खून से लथपथ रुद्रांश पर पड़ी और वह एक क्षण के लिए ठिठक गई। उसने नकाब के भीतर से अपनी पलकों को संकुचित करते हुए उसे आश्चर्य से देखा। यह जीवित कैसे है? वह सोच में पड़ गई कि रुद्रांश आखिर उस मायावी योद्धा से टकराकर अब तक जिंदा कैसे बचा है। फिर न जाने क्या सोचते हुए वह धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरी और रुद्रांश की ओर बढ़ने लगी। इस बीच रुद्रांश की निगाहें अस्थिर सी होते हुए भी अब स्पष्ट हो चुकी थीं। उसकी आंखों ने धीरे धीरे उस युवती को देखा जो उसकी ओर आ रही थी। रुद्रांश का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और प्रश्नों से भरी जिज्ञासा थी। वह हैरानी से उसे निहार रहा था, मानो वह जानना चाहता हो कि वह युवती उसकी ओर क्यों आ रही थी। उसके चेहरे पर साथ ही एक हल्की शर्मीली मुस्कान भी थी और वह उस रहस्यमय युवती को नुकसान पहुंचाने या फिर उससे लड़ाई करने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। हाँ, लेकिन उसे उस युवती से खतरा जरूर महसूस हो रही थी, क्योंकि 3 दिन पहले उसने उत्तम शिवालय में उसे धमकी दिया था कि अगली बार जब उनकी मुलाकात होगी तो वह रुद्रांश का अंतिम समय होगा। और यही कारण था कि वह सोचने लगा था कि वह रहस्यमय युवती कहीं उस पर हमला न कर दे। वह युवती इस समय अपनी नकाब के पीछे छुपे हुए आंखों से लगातार रुद्रांश को घूर रही थी। उसके हर कदम सधे हुए थे और वह बहुत ही संयमित होकर चल रही थी, मानो वह स्वयं मौत की देवी हो। काले वस्त्रों में लिपटी उस रहस्यमय युवती को इस तरह से अपनी तरफ बढ़ता देखकर रुद्रांश एक क्षण को ठिठुर गया। उसकी सधी हुई दृढ़ता से भरी मादक चाल, उसकी छरहरी बदन और उसकी गर्दन और कलाइयों की बर्फ सी सफेद त्वचा, यह सब कुछ उसकी नजरों से छुप न सका। रुद्रांश को महसूस हुआ कि उसके शरीर में गंभीरता और आकर्षण का एक विलक्षण संतुलन था। उसका अनुमान था कि यदि उसका चेहरा भी उतना ही सुंदर है जितनी उसकी काया, तो शायद वह इस संसार की सबसे रहस्यमयी और सम्मोहक स्त्री हो सकती है। अचानक रुद्रांश ने एक अजीब कंपन महसूस किया, जैसे हवा में किसी अदृश्य धार की तरह हत्या की तीव्र आकांक्षा लहराती हुई उसके पास आ रही हो। उसने तुरंत भांप लिया। वह युवती, जो अब सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी, सीधा उसकी ओर बढ़ रही थी, उसे मारने के इरादे से। यह सोचते ही रुद्रांश के जबड़े जकड़ गए। उसकी आंखों के कोनों में तनाव उभर आया और होंठ एक तीखे कोण में कस गए। वह तेजी से सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसने उस लड़की की एक चाल देखी जो स्वाभाविक नहीं थी। वह युवती, जो अब तक सीधा उसकी ओर आ रही थी, एकाएक मुड़ गई। बिना कोई रुचि दिखाए उसे पूरी तरह अनदेखा करती हुई वह गुफा की ओर बढ़ने लगी, जैसे रुद्रांश की उपस्थिति कभी मायने ही नहीं रखती हो। रुद्रांश सन्न रह गया। वह उसके इरादों को पढ़ नहीं पा रहा था। अभी कुछ ही क्षण पहले वह उसके संहार की छाया जैसी लग रही थी और अब उसका हृदय संशय से भर उठा। क्या यह कोई मानसिक खेल है, या शायद वह खुद किसी आंतरिक द्वंद्व से जूझ रही थी? उसकी दृष्टि अनायास ही उस युवती की ओर खिंच गई। उसकी चाल में एक अजीब सी माधुर्यपूर्ण कठोरता थी। उसकी सधे हुए युवा नाजुक पीठ और स्थिर लेकिन मोहक गति से डोलते नितंब, जिसे हासिल नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही किसी अप्राप्य सौंदर्य की प्रतिमा से प्रतीत हो रहे थे, जो उस रहस्यमयी वातावरण में एक आकर्षक विरोधाभास रच रहे थे। रुद्रांश को लग रहा था जैसे वह सिर्फ उसकी चाल नहीं बल्कि उसकी उलझी हुई आत्मा के पृष्ठों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। रुद्रांश उस युवती के शारीरिक हाव भाव को केवल बाहरी रूप से नहीं देख रहा था, बल्कि वह उसकी आंतरिक मानसिक अवस्था को भी समझने की कोशिश कर रहा था। मानो वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके भीतर क्या चल रहा है, उसकी उलझने, उसकी मनोदशा और उसकी असमंजस। रुद्रांश चुपचाप उस युवती को जाते हुए देखता रहा। हालांकि उसका मन कर रहा था कि वह उसे रोककर कुछ कहे, उससे बात करे, परंतु वह बिना किसी ठोस कारण के उससे बात नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि वह उस पर हमला कर सकती थी। उसे यह नहीं पता था कि उस युवती का स्वभाव कैसा था। कहीं उसकी कोई बात उसे चुभ न जाए और वह क्रोधित होकर हमला ही न कर बैठे। इसलिए फिलहाल उसके लिए यही बेहतर था कि वह शांत रहे और दूर से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी नकाबपोश युवती गुफा में प्रवेश कर चुकी थी और बिना कोई समय गंवाए मायावी कठपुतली योद्धा से भिड़ गई थी। वह जिस तीव्रता और क्रोध से हमले कर रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह उस योद्धा के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। परंतु जितनी तेजी और सजगता उसके वारों में थी, उतनी ही चपलता और सटीकता कठपुतली योद्धा में भी थी। युद्ध बराबरी का नहीं था। कठपुतली योद्धा रहस्यमय क्षमताओं से संपन्न था। उसका शरीर घायल होने के बाद भी आश्चर्यजनक गति से स्वयं को पुनः ठीक कर लेता था, जबकि वह युवती हर चोट के साथ और अधिक कमजोर होती जा रही थी। अंततः एक ऐसा क्षण आया जब वह बुरी तरह घायल होकर गुफा से बाहर निकल गई। हार की पीड़ा मुखौटे के पीछे छिपे उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और भीतर ही भीतर उसका क्रोध और भी गहरा हो गया था। वह बाहर आकर उसी चट्टान पर वापस बैठ गई और अपने जख्मों की चोटों को गोलियों और साधना से ठीक करने लगी।
उस क्षण रुद्रांश की नजरें चुपचाप उसी पर टिकी थीं। अब वह भी मानसिक रूप से तैयार हो चुका था और इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह गुफा में प्रवेश कर गया। लेकिन उसकी कहानी भी अलग नहीं थी। कुछ ही देर में उसे हार का सामना करना पड़ा और वह लहूलुहान हालत में बाहर लौटा। उसने तुरंत ऊर्जावर्धक और घाव भरने वाली गोलियां ली, खुद को संभाला और फिर एक बार गुफा में कूद पड़ा। यह सिलसिला चलता रहा। रुद्रांश अब तक उस कठपुतली योद्धा से 10 से भी अधिक बार लड़ चुका था, पर हर बार परिणाम एक ही रहा, हार। लेकिन हर हार व्यर्थ नहीं गई। इन बार बार की पराजयों के बीच रुद्रांश ने मायावी कठपुतली योद्धा के एक रहस्य को पकड़ लिया था। उस कठपुतली योद्धा में एक बहुत बड़ी खामी थी। असल में वह योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल, तकनीक और व्यवहार की नकल करता था, परंतु उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह उसके प्रतिद्वंदी पर निर्भर करती थी। यदि सामने वाला योद्धा आक्रामक होता तो वह भी उतना ही आक्रामक होता, लेकिन यदि कोई उसके सामने शांत खड़ा हो जाए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तो वह कठपुतली भी उसी तरह शांत खड़ी रहती। यह बात जितनी विचित्र थी उतनी ही हैरान करने वाली भी थी। कठपुतली योद्धा में 2 ऐसी स्वतः सक्रिय चालें थीं जिन्हें वह बिना किसी प्रतिद्वंदी की नकल किए भी स्वयं सक्रिय करता था। पहली चाल, जैसे ही कोई योद्धा गुफा में प्रवेश करता वह बिना किसी चेतावनी के उसकी ओर जानलेवा इरादे से दौड़ पड़ता था। वह इतनी तेजी और हिंसकता से दौड़ता कि जो कोई भी उसके रहस्य से अनभिज्ञ होता वह निसंदेह घबरा जाता और आत्मरक्षा के लिए हमला कर बैठता। और यही वह क्षण होता जिसका कठपुतली योद्धा को इंतजार रहता, क्योंकि जैसे ही सामने वाला हमला करता वह उसी की तकनीक की नकल कर पलटवार करने लगता और यह हमले का सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक सामने वाला योद्धा बुरी तरह से घायल होकर नीचे न गिर जाए। दूसरी चाल, जब उसका प्रतिद्वंदी बुरी तरह घायल होकर भूमि पर गिर जाता तो वह बिना देरी किए अंतिम प्रहार करता और अपनी तलवार से उसे टुकड़ों में काट डालता था। इन 2 स्थितियों को छोड़कर उसकी सारी प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से प्रतिद्वंदी के हाव भाव पर आधारित होती थीं। यानी यदि कोई योद्धा गुफा में प्रवेश करने के बाद दौड़ने या हमला करने की बजाय शांत खड़ा रह जाए तो कठपुतली योद्धा भी केवल उसके पास आकर ठिठक जाएगा और तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि उसके सामने वाला कोई हरकत या प्रतिक्रिया न करे। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह स्वयं नहीं सोच सकता था। इन सब बारे में सोचते हुए अचानक रुद्रांश के भीतर एक नई आशा की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब वह जान गया था कि उस कठपुतली योद्धा को हराने का तरीका क्या है। वह समझ गया था कि उसे अकेले हराना आसान नहीं था, लेकिन सामूहिक रणनीति के साथ उसे आसानी से हराया जा सकता था। यदि 2 योद्धा एक साथ उस पर हमला करें तो वह भ्रमित हो सकता है, उसकी नकल की सीमा टूट सकती है और शायद उसी क्षण उसे हराया जा सके। यह विचार आते ही रुद्रांश की दृष्टि उस रहस्यमयी युवती की ओर मुड़ गई जो अब भी उसी चट्टान पर चुपचाप बैठी थी। वह इस समय साधना नहीं कर रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थीं, मानो किसी गहन विचार में डूबी हो। और सबसे अहम बात, उसने पिछली हार के बाद फिर कभी गुफा में प्रवेश नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह कठपुतली योद्धा को हराने की किसी रणनीति पर मंथन कर रही थी, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं पा सकी थी। उस वक्त जब वह एक बार रुद्रांश की ओर बढ़ी थी तो अचानक उसने अपने कदम रोक लिए थे। उसने जानबूझकर रुद्रांश से भिड़ने का विचार त्याग दिया था, शायद इसलिए क्योंकि वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था, जब तक वह कठपुतली योद्धा का किस्सा समाप्त नहीं कर लेती तब तक वह रुद्रांश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। उसका इरादा स्पष्ट था, पहले उस योद्धा को हराना, फिर रुद्रांश को खत्म कर देना और उसके बाद समाधि क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना। हालांकि उसने रुद्रांश की हर एक लड़ाई को चुपचाप देखा था। जब जब वह गुफा में प्रवेश करता और जब जब वह लहूलुहान होकर बाहर लौटता, वह उसकी हर हरकत को बड़ी गहराई से देखती रही थी। लेकिन भले ही रुद्रांश ने साहस दिखाया हो, कठपुतली योद्धा के सामने अधिक देर तक टिक पाया हो, फिर भी उस युवती ने उसकी कोशिशों को नजरअंदाज ही किया था, और कुछ किया भी था तो बस उसकी उपेक्षा। उसके विचार स्पष्ट थे, अगर मैं, जो उससे अधिक शक्तिशाली हूं, 3 दिनों से लगातार हार रही हूं, तो वह युवक जिसकी शक्ति मुझसे कम है उसे कैसे हरा पाएगा। यही कारण था कि जब भी वह रुद्रांश को फिर से गुफा की ओर बढ़ते हुए देखती तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर जाती थी। वह न केवल उसकी असफलता की कल्पना कर रही थी, बल्कि शायद उसके प्रयासों को मूर्खतापूर्ण भी समझ रही थी। एक ऐसा योद्धा जो बार बार हार कर भी फिर खड़ा हो जाता है, बिना यह समझे कि उसकी कोशिशें अंत में निष्फल होंगी, या शायद नहीं। अचानक उसकी निगाहें रुद्रांश पर ठहर गईं। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, क्योंकि उसने देखा कि रुद्रांश उसकी ओर बढ़ रहा था। वह मेरी तरफ क्यों आ रहा है? यह प्रश्न उसके मन में कौंधा, और वह चुपचाप बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसे आते हुए देखती रही। रुद्रांश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह मुस्कान जो न तो पूरी तरह दोस्ताना थी, न ही शत्रुतापूर्ण, बस इतनी धुंधली कि उसका उद्देश्य भांप पाना कठिन था। हालांकि वजह चाहे जो भी हो,
वह रुद्रांश से बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही वह उससे बात करना चाहती थी। उसके अनुसार वह उससे बात करने की बजाय कठपुतली योद्धा से मुकाबला करना चुनेगी। इसी सोच के साथ जैसे ही रुद्रांश उसके पास पहुंचा, वह एक झटके में चट्टान से उठ खड़ी हुई और बिना एक शब्द कहे गुफा की दिशा में कदम बढ़ा दिए। उसके हाव भाव साफ कहते थे, चिंता मत करो, एक बार मैं कठपुतली योद्धा से निपट लूं, उसके बाद तुम्हारा बारी है। रुद्रांश, जो उससे उस मायावी योद्धा को हराने में सहयोग की अपेक्षा लेकर आया था, यह देखकर थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और चेहरे पर उलझन की हल्की परछाइयां उतर आईं। वह अब चुप नहीं रह सका। सुनो लड़की, उसने पुकारा। आवाज में हल्का आग्रह और बेचैनी घुली थी। मुझसे यूं मुंह न मोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन युवती ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वह यूं आगे बढ़ती रही जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। रुद्रांश ने निराशा से अपना ठोड़ी सहला लिया। फिर उसने आवाज थोड़ी और स्पष्ट की, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे पास उस कठपुतली योद्धा को हराने की एक ठोस योजना है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं, और मैं यह बात पूरे विश्वास से कह रहा हूं। तो बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसने उम्मीद की थी कि इस बार शायद युवती रुकेगी, उसकी ओर मुड़ेगी, कोई उत्तर देगी, परंतु नहीं। उस लड़की ने एक बार फिर उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह वहां था ही नहीं। रुद्रांश की आंखों में झुंझलाहट उतर आई। वह अब और सहन नहीं कर सका। मूर्ख औरत, वह गरजा, क्या तुम सच में बाहरी हो या यूं ही बाहरी बनने का नाटक कर रही हो? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकरा कर लौटी और शायद किसी भावनात्मक सीमा को भी पार कर गई। यह सुनते ही युवती एक झटके में रुक गई। उसके कदम थम गए और पीठ उसकी वहीं जमी रही। कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहा, फिर उसकी दोनों मुट्ठियां गहराई से भींच गईं। उसकी पीठ सीधी हो गई थी, जैसे भीतर कोई ज्वाला जाग उठी हो। अब आगे क्या होने वाला है, जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। मूर्ख औरत, रुद्रांश गरजा, क्या तुम सच में बाहरी हो या यूं ही बाहरी बनने का नाटक कर रही हो? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर लौटी और शायद किसी भावनात्मक सीमा को भी पार कर गई। यह सुनते ही युवती एक झटके में रुक गई। उसके कदम थम गए और पीठ उसकी वहीं जमी रही। कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहा, फिर उसकी दोनों मुट्ठियां गहराई से भींच गईं। उसकी पीठ सीधी हो गई थी, जैसे भीतर कोई ज्वाला जाग उठी हो। रुद्रांश ने यह देखा तो उसे एक झटका सा लगा। उसे एहसास हुआ कि आवेश में आकर वह उस लड़की को भड़का बैठा था और अब वह भीतर से उबल रही थी। उसने तत्काल हकलाते हुए कहा, देखो, मेरा इरादा तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। मेरे पास उस कठपुतली योद्धा को हराने की एक योजना है, और अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उसे मिलकर मात दे सकते हैं, आसानी से। लेकिन युवती उसी स्थिति में खड़ी रही जैसे उसकी बातों का कोई असर न हुआ हो। फिर उसने बिना एक भी शब्द कहे धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा दिए। रुद्रांश ने यह देखा और एक गहरी निराशा में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह सच में उस युवती को समझ नहीं पा रहा था, पर इतना जरूर स्पष्ट था कि वह उसे न सिर्फ हल्के में ले रही थी, बल्कि उसकी योजना में रुचि लेने का कोई मन भी नहीं बना रही थी। रुद्रांश ने उसे फिर नहीं रोका और उसे जाने दिया। वह चुपचाप अपनी जगह पर वापस लौट आया और सोच में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे यह बात साफ समझ में आ चुकी थी कि वो लड़की उसके साथ मिलकर कठपुतली योद्धा को हराने में कोई मदद नहीं करने वाली। इसलिए अब जो भी करना था उसे खुद ही करना था। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक उसकी नजर उस युवती पर जा टिकी। वो थोड़ा चौंक गया। जो लड़की हर बार उस कठपुतली योद्धा के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाती थी, अब 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे और वो अभी भी डटी हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसे जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस कठपुतली योद्धा का कोई गुप्त राज जान लिया हो। हालांकि वह घायल तो नहीं हुई थी, लेकिन रुद्रांश साफ देख पा रहा था कि वह बुरी तरह थक चुकी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। रुद्रांश खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया, आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या समझ लिया जो अब तक वो उस कठपुतली योद्धा का इतने समय तक सामना कर पा रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा उठी और वह गहराई से उसकी हर चाल को देखने समझने की कोशिश करता रहा। उन दोनों के बीच करीब 4 मिनट और युद्ध चला और फिर वो युवती बिना किसी खरोंच के सही सलामत बाहर लौट आई। इस बार उसके चाल चलन से साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल भी निराश नहीं थी, बल्कि उसकी चाल और हाव भाव की गंभीरता में एक अजीब सी संतुष्टि छिपी हुई थी। शायद इसलिए कि अब वो जान चुकी थी कि वह उस कठपुतली योद्धा के सामने ज्यादा देर तक टिक सकती है। वो बिना कुछ कहे अपनी ठंडी और सख्त अभिव्यक्ति के साथ गुफा से बाहर निकली और रुद्रांश को नजरअंदाज करते हुए सीधी जाकर अपनी चट्टान पर बैठ गई। सबसे पहले उसने खुद को थोड़ा शांत किया, अपनी सांसों को काबू में लाया, फिर थकान को भुलाकर दोबारा उसी योजना में जुट गई। ऐसी योजना जो उस कठपुतली योद्धा को हराने के लिए बिल्कुल सटीक हो। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि वो उस एक सही रास्ते को तलाश रही है जिसके जरिए वो उस कठपुतली को
हमेशा के लिए खत्म कर सके। और तभी रुद्रांश की आंखों में चमक आ गई। शायद उसने कुछ समझ लिया था। शायद उस लड़की की लड़ाई देखकर अब उसके दिमाग में भी कोई ऐसी योजना आ चुकी थी जिसे पूरा करने के लिए अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। इस ख्याल से ही रुद्रांश के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। शुक्र है, अब शायद रूबी जूबी को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े। वह खुद से बड़बड़ाया और एक शातिर मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। उसके इरादे अब बिल्कुल साफ थे। वह सीधे गुफा की ओर बढ़ गया। गुफा में पहुंचते ही उसने बिना वक्त गंवाए कठपुतली योद्धा पर हमला बोल दिया। लेकिन कुछ ही पल में उसे समझ आ गया कि वह उस युवती की तरह नहीं लड़ पा रहा है। उसकी बराबरी करना तो दूर की बात थी, वह अपनी बनाई योजना के साथ मुश्किल से 1 मिनट भी उस कठपुतली के सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार उसे पीछे हटना पड़ा और लड़ाई छोड़कर गुफा से बाहर आना पड़ा। दूर बैठी युवती ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने रुद्रांश की ओर व्यंग्य से देखा और खुद से बुदबुदाई, बेवकूफ कहीं का, मेरी बराबरी करने चला है। उसकी आंखों में उस वक्त वही चमक थी जैसी किसी जहरीली नागिन की होती है, तीखी, काट खाने वाली। रुद्रांश गुफा से निकलकर अपनी जगह पर वापस लौट आया था। वो उसी युवती की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की दोस्ताना मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही युवती ने उसकी नजरें खुद पर महसूस की, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और अपने काम में मशगूल हो गई। रुद्रांश को पहले से ही अंदाजा था कि उस लड़की का व्यवहार उसके प्रति कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। वह शांति से बैठा रहा और अपनी थकान और चोटों से राहत पाने में जुट गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से गुफा में उतरा और कठपुतली योद्धा से भिड़ गया। लेकिन यह लड़ाई भी ज्यादा देर नहीं चली। वह जल्दी ही हारकर वापस लौट आया। मगर रुद्रांश ने हार नहीं मानी। कुछ ही देर बाद वह फिर से गुफा में गया और एक बार फिर हारकर लौट आया, पर उसने जाना नहीं छोड़ा। हर बार हारने के बाद वह खुद को ठीक करता और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो बार बार हारकर भी वापस जाता रहा। देखते ही देखते उसकी गुफा में आवाजाही 1 दर्जन बार हो चुकी थी और भले ही हर बार उसे हार मिलती थी, पर उसने लड़ना नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार की हार उसके सामने कठपुतली योद्धा का कोई न कोई नया रहस्य खोल रही थी। इन सबके बीच एक बात उसने जरूर गौर की। जब भी वह गुफा में उतरता, युवती उसे बड़े ध्यान से देखती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह उसकी लड़ाई में कोई दिलचस्पी रखती हो, लेकिन वह उसकी हर चाल, हर गति को बहुत गौर से देखती थी, जैसे किसी रणनीतिकार की तरह उसका विश्लेषण कर रही हो। शायद वह उन लड़ाइयों को देखकर अपनी योजना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस कठपुतली योद्धा की कमजोरी खोजने की कोशिश कर रही हो। रुद्रांश के प्रयासों के जरिए जब भी रुद्रांश लड़ाई के बाद बाहर आता, उसकी नजर युवती पर जाती, लेकिन हर बार वह लड़की ऐसा दिखाती जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वो अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेती और ऐसा जताती कि वो तो बस अपने काम में व्यस्त है। अब तक रुद्रांश को धीरे धीरे अपनी योजना के कुछ हिस्से समझ में आने लगे थे। शुरुआत में जब उसे लगातार हार मिल रही थी, तो उसे लगने लगा था कि शायद उसने गलत सोच लिया है और ये सब बेकार की मेहनत है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे यकीन होने लगा था कि वह सही दिशा में जा रहा है और बहुत जल्द वह उस कठपुतली योद्धा को हरा देगा। हालांकि यह उसका अपना विश्वास था। युवती की नजर में वह अब भी बस एक मूर्ख ही था, एक ऐसा लड़का जो बिना दिमाग लगाए बार बार हारने चला जाता है। उसके लिए रुद्रांश बस एक मोहरे जैसा था, जिसकी मदद से वह अपनी असली योजना को मजबूत कर रही थी। सच तो यह था कि अगर खुद भगवान भी आकर उससे कहते कि रुद्रांश उस कठपुतली योद्धा को हरा सकता है, तो भी वह यकीन नहीं करती। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि रुद्रांश वक्त के साथ बहुत तेजी से अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा था। खैर, ऐसा लग रहा था कि वो युवती अब तक अपनी रणनीति को पूरी तरह तैयार नहीं कर पाई थी। शायद इसी वजह से वो अब भी रुद्रांश के गुफा में उतरने का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने देखा कि रुद्रांश, जो हर बार एक तय समय के बाद गुफा में जाता था, अब की बार वह काफी देर से अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था, जबकि उसने खुद को पूरी तरह से ठीक भी कर लिया था। वो जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। युवती ने कुछ देर तक तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे इंतजार कर रही हो कि अब उठेगा, अब जाएगा। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी जब रुद्रांश अपनी जगह से नहीं हिला, तो उसने मान लिया कि शायद अब वो हार मान चुका है। अच्छा हुआ, उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपनी योजना लगभग पूरी कर ही ली है। मुझे उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। मुझे पहले से ही पता था कि वो जोश में आकर कुछ देर तो उछलेगा, फिर बैठ जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा, अब मैं बिना उसकी लड़ाइयों के विश्लेषण के भी अपना योजना पूरा कर सकती हूं। इतना सोचते ही वो फिर से अपने काम में लग गई, अपनी योजना को अंतिम रूप देने में पूरी तरह जुट गई। कुछ देर तक माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन अचानक रुद्रांश की आंखों में एक नई चमक उभर आई। आखिर वो पल आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब मैं पूरी तरह तैयार हूं उस कठपुतली योद्धा को हराने के लिए।
अपने अंदर हल्की सी मुस्कान लिए रुद्रांश ने खुद से कहा और सीधे गुफा की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर युवती की नजरें काफी तेज थीं। जैसे ही रुद्रांश गुफा की तरफ बढ़ा, उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने रुद्रांश की चाल ढाल को गौर से देखा। उसमें आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। यह देखकर वह भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाई, बेवकूफ कहीं का, चल तो ऐसे रहा है जैसे युद्ध जीत कर आ रहा हो। आखिर उसमें इतना आत्मविश्वास आया कहां से? उसके लहजे में रुद्रांश के लिए साफ साफ घृणा झलक रही थी। उसने उसे नजरअंदाज किया और दोबारा अपने काम में जुट गई। हालांकि उस समय उसके चेहरे पर हल्की उलझन नजर आ रही थी। शायद वह अपनी योजना को अभी पूरी तरह तैयार नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उसे रुद्रांश और कठपुतली की लड़ाई की चालें समझने की जरूरत नहीं थी। बस थोड़ी सी उलझन थी जिसे वो खुद ही सुलझा सकती थी। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई वह युवती बाहर से भले ही शांत दिख रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी रुद्रांश पर था। वह चुपचाप गुफा के भीतर से आने वाली किसी भी आवाज का इंतजार कर रही थी। रुद्रांश को अंदर गए 3 मिनट हो चुके थे, लेकिन न कोई हलचल, न कोई टकराव की आवाज, जैसे अंदर कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने कुछ देर और इंतजार किया, लेकिन अब उसके अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और गुफा की तरफ देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर भीतर गई, उसकी भौहें फिर से सिकुड़ गईं। उसने देखा रुद्रांश और कठपुतली योद्धा एक दूसरे के आमने सामने शांत खड़े हैं। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? वो कठपुतली उस पर हमला क्यों नहीं कर रही? युवती को बेहद हैरानी हुई। बात उसकी समझ से बाहर थी। वह कुछ देर तक वैसे ही उन्हें देखती रही। फिर उसने देखा कि रुद्रांश ने हमला करने की मुद्रा में हाथ उठाया। जैसे ही उसका वार कठपुतली को छूने वाला था, कठपुतली ने भी पलटकर जवाबी हमला किया, लेकिन तभी खेल पलट गया। उसने देखा कि रुद्रांश का हमला असल में एक नकली चाल थी। वह तो समझ गई थी, लेकिन कठपुतली योद्धा नहीं समझ पाया, और अगले ही पल रुद्रांश ने अचानक असली वार कर डाला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कठपुतली को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और जब तक वह कुछ समझ पाता, बूम, रुद्रांश का जोरदार घूंसा पड़ा और कठपुतली योद्धा हवा में उछलकर गुफा की दीवार से जा टकराया, फिर जमीन पर गिरा जोर की धड़ाम के साथ। युवती की आंखें हैरानी से फैल गईं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अभी जो उसने देखा वो अंत नहीं, शुरुआत थी। इसके बाद रुद्रांश ने पूरे आत्मविश्वास से उस कठपुतली को चकमा देकर मारना शुरू कर दिया। वो कभी उसके पेट पर वार करता, कभी सीने पर, तो कभी सिर पर, और उसके हर वार में दम था। कठपुतली योद्धा को अब सच में नुकसान हो रहा था, और इस बार रुद्रांश के इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। युवती रुद्रांश के चालबाज लड़ाई को देखकर इतनी आवाक थी कि वह खुद को गुफा की ओर बढ़ने से रोक नहीं पाई। वह चुपचाप गुफा के मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई और गौर से उसके लड़ाई को देखने लगी। इस बार रुद्रांश की लड़ाई में एक स्पष्ट बदलाव था। वह अब सिर्फ ताकत से नहीं, चालाकी से लड़ रहा था। हर बार जब वह कठपुतली योद्धा पर हमला करता, उसके वार इतने यथार्थ लगते थे कि असली और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल था। यहां तक कि वह युवती खुद भी उसके हमलों से भ्रमित हो जा रही थी। नासमझ कठपुतली योद्धा के लिए यह समझना तो जैसे नामुमकिन ही था। हर बार जब कोई वार सच लगता, वह भ्रम साबित होता। युवती ने कितनी ही बार हमलों की अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार गलत साबित हुई। रुद्रांश ने उसकी आंखों के सामने ही कठपुतली योद्धा को कई चोटें दे डाली, इतनी तेजी से कि देखना मुश्किल हो गया। कठपुतली योद्धा, जो सामान्यतः अपनी जख्म भरने की क्षमता और नकल करने की कला के कारण खतरनाक माना जाता था, वह उसके सामने मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं टिक सका। युवती अवाक रह गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही कमजोर युवक था जिसे उसने कठपुतली योद्धा से लगातार हार का सामना करते हुए देखा था। वह अचानक इतना कैसे बदल गया? यह सचमुच कोई सामान्य बात नहीं थी, यह एक चौंकाने वाली घटना थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और चुपचाप गुफा की दीवार से टिककर उसकी लड़ाई को देखने लगी, मानो वह उसके लड़ाई से मंत्रमुक्त हो गई हो। जैसे जैसे वह रुद्रांश की तकनीक और चालबाजियां देखती गई, उसकी विस्मय और भी गहराती गई। हालांकि यह चकित कर देने वाला दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला। कुछ ही पलों में, जब तक कठपुतली योद्धा बुरी तरह से कमजोर हो चुका था, रुद्रांश ने एक तेज अर्धवृत्त बनाते हुए तलवार को हवा में घुमाया और एक ही वार में उसे 2 हिस्सों में काट डाला। कठपुतली वहीं ढेर हो गया, निष्प्राण, स्थिर। रुद्रांश की आंखों में गर्व और संतुष्टि चमक उठी थी। वह इस जीत से काफी खुश हो गया था और शायद खुद पर फख्र भी कर रहा था। तभी, वाह, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। युवती ने रुद्रांश की तारीफ करते हुए ताली बजाई। रुद्रांश ने जैसे ही यह सुना, वह अवाक रह गया। उसे पहली नजर में विश्वास ही नहीं हुआ कि वह युवती जो उससे हर समय रूखा व्यवहार करती थी, वह इस समय उसके लिए ताली बजा रही थी। क्या इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ मकसद था? भला कोई इतनी तेजी से कैसे बदल सकता था? इतनी तेजी से तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलती। रुद्रांश ने युवती को देखते हुए जिज्ञासा से सोचा। हालांकि अंत में उसने बस इतना सोचा कि शायद युवती उसकी क्षमता देखकर उससे प्रभावित हो गई है। इसलिए जब वो लड़की उसके साथ उस भूतिया आत्मा के अवशेष ढूंढने चलने लगी, तो उसने मना नहीं किया।
कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर उस आत्मा के अवशेष खोज निकाले और पूरी श्रद्धा से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आत्मा के मुक्ति का वक्त आया, उस आत्मा ने रुद्रांश को एक नक्शा दिया जो उसे समाधि क्षेत्र तक पहुंचाने वाला था। रुद्रांश नक्शा खोल ही रहा था कि अचानक युवती ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से नक्शा छीन लिया और फिर बिजली की तरह दौड़कर हरे धुएं में गायब हो गई। रुद्रांश बस खड़ा देखता रह गया। अब आगे क्या होने वाला है जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। भूत या आत्मा से नक्शा प्राप्त करने के बाद रुद्रांश ने जैसे ही उसे देखने के लिए खोला था, वह रहस्यमयी युवती बिजली की गति से उसके हाथ से नक्शा छीनकर भाग गई थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रुद्रांश को प्रतिक्रिया करने का भी अवसर नहीं मिला। वह स्तब्ध सा खड़ा देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने ही उसके हाथ से नक्शा छिन गई थी और वह समझ ही नहीं पाया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। पर जैसे ही उसे वास्तविकता का एहसास हुआ, उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने गूंजती हुई आवाज में गरजते हुए कहा, कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा नक्शा छीनने की। अब उसे स्पष्ट हो चुका था कि वह युवती अचानक इतनी विनम्र और मित्रवत क्यों हो गई थी। वह सब दिखावा था, एक चाल, ताकि वह रुद्रांश का विश्वास जीतकर उससे नक्शा चुरा सके और उससे पहले समाधि क्षेत्र तक पहुंच जाए। रुद्रांश अब क्रोध से भर उठा था। उसने बिना एक क्षण गंवाए उसके पीछे दौड़ लगाई और चिल्लाई, रुक जाओ, मेरा नक्शा लौटाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वह कोहरे में उसकी ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह कोहरे के घने पर्दे में प्रवेश करता गया, सब कुछ धुंधला होता चला गया। उस युवती का कोई अता पता नहीं था, मानो वह इस संसार से गायब होकर किसी और ही दुनिया में समा गई हो। रुद्रांश ने उसे बहुत खोजा, हर दिशा में दौड़ा, परंतु वह कोहरे में कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। स्थिति स्पष्ट थी कि अब उसे क्या करना है। इसका निर्णय तत्काल लेना था। रुद्रांश ने तुरंत रूबी और जूबी को बुलाया और उनकी सहायता से वह हवा में लहराता हुआ कोहरे की घनी परतों को चीरते हुए ऊपर निकल आया। ऊपर से देखा तो वह चौंक गया। हरे कोहरे का विस्तार ऐसा था मानो कोई अंतहीन, शांत लेकिन रहस्यमयी समुद्र हो, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसका न तो आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही अंत। रुद्रांश एक बार फिर भ्रमित हो गया था। न दिशा स्पष्ट थी, न उद्देश्य सरल। मन ही मन वह उस युवती पर क्रोधित भी हो रहा था जिसने उसे इस स्थिति में अकेला छोड़ दिया था। उसी क्षण जब वह दुविधा में डूबा हुआ था, कोहरे की गर्भ से एक भूतिया आकृति प्रकट हुई, जैसे धुंध में कोई स्मृति आकार ले रही हो। वह आकृति रुद्रांश के सामने आ खड़ी हुई और गूंजती आवाज में बोली, क्या तुम समाधि क्षेत्र की तलाश कर रहे हो? यदि हां, तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। रुद्रांश ने यह सुना और तुरंत समझ गया कि यह कोहरा क्षेत्र केवल एक आवरण नहीं था, बल्कि एक परीक्षण भूमि था। यहां भटकती आत्माएं उन योद्धाओं की प्रतीक्षा कर रही थीं जो उन्हें मुक्त कर सके। यह कोई संयोग नहीं था, यह पूर्वजों की एक सोची समझी योजना प्रतीत होती थी। केवल वही योद्धा समाधि क्षेत्र में प्रवेश पा सकता था जो मजबूत आत्मा की विशेषता के साथ साथ मायावी कठपुतली योद्धा जैसे आत्मघाती योद्धाओं को हराने की क्षमता रखते हों, क्योंकि बिना उन्हें पराजित किए समाधि क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक पहुंचने की नक्शा प्राप्त करना असंभव था। इस सत्य को स्वीकारते हुए रुद्रांश ने बिना हिचक उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया ताकि वह शीघ्र नक्शा प्राप्त कर सके। जल्द ही रुद्रांश की सहमति पर वह भूतिया आत्मा भी उसको ठीक वैसे ही एक जगह पर लेकर आ गया, जैसी जगह पर उसे पहला भूतिया आत्मा लेकर गया था। रुद्रांश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर भी एक कठपुतली योद्धा था जो उस भूतिया आत्मा की लाश के अवशेष की सुरक्षा कर रहा था। रुद्रांश ने तनिक भी देर नहीं किया और कठपुतली योद्धा पर हमला कर दिया। अपने पिछले अनुभव के साथ उसने कुछ ही देर में कठपुतली योद्धा को मार डाला और भूतिया आत्मा के अवशेष को भी ढूंढ निकाला। फिर उसने बिना देरी के भूतिया आत्मा को मुक्ति दिलाया और फिर एक बार उसके हाथ में हूबहू वही नक्शा आ गई थी। रुद्रांश ने बिना देरी के उसे खोला और गौर से उसे देखने लगा। नक्शा का अच्छे से मुआयना करने के बाद उसे पता चला कि कुछ मील की दूरी पर कोहरे में छिपा हुआ एक गुप्त द्वार है और वही समाधि क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। रुद्रांश ने नक्शे में यह भी देखा कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे जिस रास्ते से जाना होगा उसमें जगह जगह कुछ खतरनाक जगहों को चिन्हित किया गया था जो जानलेवा चुनौतियों से भरी पड़ी थी। कहीं कोई जादुई दलदल था तो कहीं कोई छिपा हुआ जहरीला जीव। यदि रुद्रांश के जगह कोई और होता तो नक्शे को देखकर निसंदेह वह परेशान हो गया होता, लेकिन रुद्रांश बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ क्योंकि रूबी जूबी उसके साथ थी और उनके रहते उसे इतनी सारी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वह उनकी सहायता से सीधे उड़कर वहां पहुंच सकता था। आमतौर पर जो भी योद्धा शिवालय में प्रवेश करते थे उनकी जीवन को क्षतिग्रस्त होती थी, जिस कारण वे केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं का ही इस्तेमाल कर सकते थे और वे उड़ान नहीं भर सकते थे। लेकिन रुद्रांश के सामने यह समस्या नहीं थी। उसने फौरन
रूबी जूबी के साथ समाधि क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर उड़ान भर दिया। इधर वह रहस्यमयी नकाबपोश युवती नक्शे कदम पर दौड़ते हुए समाधि क्षेत्र के प्रवेश द्वार के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तक उसके सामने जितनी भी बाधाएं आई थीं, उसने उनका बहुत ही सहजता से सामना किया था, और अब वह समाधि क्षेत्र के प्रवेश द्वार से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। इस समय अचानक उसके सामने एक विषैला मकड़ी आ टपकी, जिसने उसके मार्ग को बाधित कर दिया। युवती ने भागना बंद कर दिया और तुरंत रुक गई। उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसके मुंह के कोने अजीब तरह से मुड़ गए, क्योंकि वह मकड़ी को चुनौती देने वाली नजरों से देखने लगी थी। तभी उसने अपना कदम पीछे खींचा और अपने तलवार के हैंडल को जोर से थाम लिया। मकड़ी दिखने में बहुत ही डरावना और खतरनाक था। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं और उसके मुंह से अजीब सा विषैला तरल टपक रहा था। युवती काफी सतर्क थी। जैसे ही मकड़ी ने उस पर विषैला लार उगलते हुए उस पर हमला किया, उसने फुर्ती दिखाई और तेजी से 7 मीटर ऊंचा छलांग लगा दिया। अगले ही क्षण उसने अपनी तलवार से मकड़ी पर एक जोरदार प्रहार किया और मकड़ी का शरीर 2 टुकड़ों में बिखर गया और वह वहीं पर ढेर हो गया। युवती ने मकड़ी को नजरअंदाज किया और तेजी से प्रवेश द्वार की ओर दौड़ती रही, जो इस समय दिव्य श्वेत प्रकाश में जगमगा रही थी। लेकिन तभी उसे कहीं बड़ी और अधिक खतरनाक मकड़ी ने रास्ता रोक लिया। वह जानती थी कि रुद्रांश पीछे आ रहा है और वह किसी भी हाल में उससे पहले 10 भुजाओं वाली देवी की समाधि तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन वह इस मकड़ी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी, जो उसके सामने राक्षसी प्रहरी की तरह खड़ी हो गई थी और काफी गुस्से में लग रही थी, क्योंकि उसने उसके एक साथी को जो मार डाला था। उसने निडरता से उस विशाल मकड़ी पर हमला किया। मकड़ी ने यह देखा और अपनी भाले सी टांगों से जवाबी हमला किया, जिसे युवती ने फुर्ती से चकमा दे दिया और पलटकर वार किया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि इस बार की मकड़ी न केवल अधिक ताकतवर थी, बल्कि उसकी लोहे सी कठोर त्वचा पर वार बेअसर हो रहे थे। युद्ध भीषण होता गया। मकड़ी की शक्ति भारी पड़ने लगी। थकी हारी, खून से लथपथ युवती अब अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रही थी। हर वार उसे धीमा कर रहा था, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। अंततः एक झटके में वह नीचे गिर गई और मकड़ी की टांग उस पर झपट पड़ी। मृत्यु क्षण भर की दूरी पर थी। तभी उसने अपनी मुट्ठी में छुपा जादुई क्रिस्टल कुचल दिया। उसके ऐसा करते ही एक बिजली सी चमकती हुई रोशनी में वह 100 मीटर दूर जा गिरी और खुद को बचाने में कामयाब हो गई। मकड़ी ने यह देखा और तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ी। युवती ने सजगता दिखाई और फिर एक बार लड़ाई के लिए तैयार हो गई। उसने जल्दी से खून थूका और कुछ ऊर्जावर्धक गोली निगल लिया। क्षण भर में उसकी नसों में ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी तलवार हवा में लहराने को तत्पर थी, लेकिन जैसे ही वह वार करने को हुई, अचानक आकाश से एक विनाशकारी भाला बिजली की तरह आ गिरा। वह भयानक कंपन के साथ सीधा मकड़ी के शरीर में धंस गया। मकड़ी की लोहे सी त्वचा दरक गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवती ने यह देखा और स्तब्ध रह गई। उसे अपनी आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपनी नजर आसपास दौड़ाई और उसकी नजर प्रवेश द्वार के पास ठहर गई। उसने प्रवेश द्वार के जगमगाते श्वेत प्रकाश में एक युवा आकृति को देखा, जिसने अभी अभी अपनी एक वार में मकड़ी को मार डाला था। युवती की भौहें तन गई और वह सामने खड़े युवा आकृति को अविश्वास में देखती रह गई। वह उसे देखते ही पहचान गई थी कि वह रुद्रांश था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इतना जल्दी यहां कैसे पहुंच गया। कैसे? आखिर कैसे पहुंच गया वह? क्या वह उसका पीछा करता हुआ आया था? अपने मन में उठ रहे इन अनगिनत सवालों के साथ अचानक युवती की मुट्ठियां कस गई, क्योंकि वह समझ गई थी वह जीत कर भी हार चुकी थी। इस समय अचानक मकड़ी के शरीर में धंसा भाला एक कंपन के साथ उसके शरीर से बाहर निकल गई और रुद्रांश के पास वापस लौट गई। इसी के साथ रुद्रांश जल्दी से प्रवेश द्वार में गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवती का जबड़ा गुस्से और आक्रोश में जकड़ गया। उसने अपने तलवार को अपने म्यान में रखा और अपनी उच्च स्तरीय गति के साथ प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। वह 10 भुजाओं वाली देवी के जीवन कोर और विरासत को, जिसके लिए उसने जाने कितना मेहनत किया था, किसी और के हाथ में नहीं जाने देना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में उसे निराशा के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि जब तक वह समाधि क्षेत्र में पहुंची, उसने देखा कि रुद्रांश पहले ही 10 भुजाओं वाली देवी के स्मारक में प्रस्थान कर चुका था। वह काफी गुस्से से भर गई, क्योंकि स्मारक में एक बार में केवल एक ही योद्धा प्रवेश कर सकता था। इसके बाद स्मारक का द्वार स्वतः ही बंद हो जाती थी और फिर अगला योद्धा तब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक कि पूर्व योद्धा असफल होकर बाहर न आ जाए। और यदि खुशकिस्मती से पूर्व योद्धा ने 10 भुजाओं वाली देवी के परीक्षण को पार कर लिया और उनकी विरासत को प्राप्त कर लिया, तब तो इंतजार करने का कोई फायदा ही नहीं। युवती ने अचानक दांत भींच लिया और खुद से कहा, वह मुझसे पहले ही देवी की स्मारक में प्रस्थान कर चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि वह उनकी विरासत को पाने में सफल ही हो जाएगा। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वह असफल होकर बाहर लौटेगा। अब आगे क्या होने वाला है? क्या रुद्रांश सफल हो पाएगा? आखिर क्या था उस मकबरा के भीतर? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।